वेलकम टू उर्दू जोन 24। कहानी पुरासरार कब्रिस्तान, किस्त नंबर 6। जैसे ही हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए, अजीब सी वहशत थी। यूँ तो पूरे जंगल में ही खामोशी थी, मगर जो सन्नाटा कब्रिस्तान में था वो खौफ तारी कर रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, बदबू और नहुसत का एहसास भी बढ़ता जा रहा था। अहमद कहता रहा, वापस लौट चलते हैं, मगर मैं युबामी को देखने के लिए इतने जतन कर चुका था, मैंने कान न धरे और आगे बढ़ता रहा। अहमद, ये तो वही दरख्त है, क्या कहते हो? मैंने हंसते हुए अहमद से कहा। वो तो पहले से ही खौफजदा था। उसने जो नज़र उठा के देखी तो वो वहीं रुक गया। कव्वे? कौन से कव्वे अहमद? मैंने जो सर उठा के देखा तो वहाँ बहुत से कव्वे थे। अब मैं समझ चुका था कि हम मुश्किल में हैं और कव्वे हम पे झपट पड़े। एक दोस्त ने उन्हें भगाने के लिए गोली चलाई, जो उनमें से एक को जा लगी और वो ज़मीन पे आ गिरा। ये मंजर हमारे लिए परेशान कुन था। इस कदर कौन? आखिर वो एक ही कौवा था। अचानक काली घटाएं और आंधी अंधेरा इस कदर था कि कुछ भी देख पाना मुमकिन न था। योबामी को देखने का शौक एक तरफ, अब तो मैं घबरा चुका था और बाकी दोस्त तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अंधेरा इस कदर छा गया कि हमें तो वो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था जहां से हम कब्रिस्तान दाखिल हुए थे। हम सब एक तरफ भागे, मगर सब बेकार था। योबामी अपने कौवों के लश्कर के साथ आ पहुंची थी और एक अरसे बाद वहां वही शोर था कि कुछ भी सुन पाना मुमकिन ना रहा। कौवे की मौत ने गोया जल्दी पे तेल का काम किया। मेरी गलती की सजा सब भुगतने वाले थे। मैं सोच रहा था कि मेरी शौक की भिंड अनजाने में ये सब भी चढ़ने वाले हैं कि मुझे एक तरफ रोशनी दिखाई दी। मैं गौर से देखने लगा कि अब ये कौन है। ये तो एक लड़की लगती है, मगर इस वीराने में और यहाँ? नहीं, ये मेरा वहम है। मैं खुद से जैसे सवाल कर रहा था कि किसी ने मुझे आगे की तरफ धकेला। मैंने जो मुड़कर देखा, ये क्या? मैं डर के भागने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये तो एक बच्चा है, मैंने खुद से कहा। ऐसा मालूम होता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। या खुदाया, ये ख्वाब है या हकीकत? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हमारे साथ हो रहा है और बहुत जल्द हम भी मरने वाले हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला था। अगर हकीकत है भी और हम सब मरने वाले हैं, तब भी मैं डट कर योबामी का मुकाबला करूंगा। मगर मेरा ये हौसला ज़्यादा देर तक कायम न रहा, क्योंकि योबामी मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। इस कदर भयानक सूरत मैंने तो सपने में भी योबानी को इतना भयानक तस्वुर ना किया था। अब तो सच में मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। अजीब से बिखरे बाल, स्याह रंग, टूटे हुए नोकीले दांत, उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। मेरी तो आंखें जैसी फटी की फटी रह गई। नवंबर का महीना था, मगर मैं पसीने में ऐसे शराबूर हो गया गोया किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका हो। बाकी सब किस हाल में थे ये तो गुमान भी ना गुजरा। बस मैं दुआ कर रहा था कि कोई मौजज़ा हो जाए और हमारी जान बच जाए। नंबरदार साहब की सुनाई कहानी और वालिद साहब की कई बातें मेरे जहन में आ रही थी और मैं पछताने लगा कि आखिर मैंने क्यों ना उनकी बात मानी। शायद मेरी दुआ कबूल हो चुकी थी। ख्यालों में गुम मेरा हाथ किसी ने झंझोड़ा और मुझे यकीन आ गया कि ये सच में एक बच्चा है जो मेरा हाथ पकड़े मुझे आगे की तरफ खींच रहा था। मगर अब ये कौन है? उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? ओ खुदाया, और कितनी मुसीबतें आना भी बाकी हैं। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर छुड़ा ना पाया। उसके साथ चलने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो न था। एक तरफ योबामी और दूसरी तरफ मेरा हाथ पकड़े वो बच्चा। सो मैं उस बच्चे के साथ चल दिया। योबामी ने जो ये मंजर देखा तो चिंगाड़ी और बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि अब बच पाना नामुमकिन है कि इसी दौरान वो लड़की मेरे और योबामी के बीच आ गई। अब तो मैं भी हैरान था कि ये कौन है और मेरी मदद क्यों कर रही है, मगर रुक के देखने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अल्लाह जाने मेरे पीछे क्या गुजर रही थी। ना तो अंधेरे में देख पाना मुमकिन था और ना इन मनहूस कौवों के शोर में सुन पाना। मैं जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा अहमद और बाकी दोस्त पहले ही आगे बढ़ रहे थे और उन सब के हाथ भी बच्चों ने थाम रखे थे। अब मैं समझ गया कि ये तो वही बच्चे थे जिनके बारे में नंबरदार साहब ने बताया था और यकीनन वह लड़की ऐना की रूह है। मगर ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं और आखिर ये हमें बचाएंगे योबामी से जो खुद इसके शिकार हो चुके हैं?
پوری سانسوں کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا تھا اور یہ سب خیال مسلسل میرے دماغ کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں ہمت ہار چکا تھا، خود کو حوصلہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر ہی جاتا۔